Good morning student, have a nice day. Today's our subject is English standard 5th. आज हम 5th में एक नई स्टोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रीप वैन विंकल। रीप वैन विंकल ये लड़के का नाम है जो आपको ये पिक्चर में दिख रहा है, लकड़ी के साथ एक पोटली में बंधा हुआ, पोटली लेकर चल रहा है। इसका नाम है रीप वैन विंकल। ये दो छोटे छोटे बच्चे उसके दोस्त हैं और ये डॉगी जो कुत्ता है वो उसका एक पालतू कुत्ता है। उसके बारे में ये स्टोरी कही गई है। आगे देखते हैं। मैनी ईयर्स अगो, कई साल पहले, एट द फुट हिल्स ऑफ द कैट्सकिल माउंटेन। तो कैट कौशल, स्किल का मतलब कौशल, कैट्सकिल पहाड़ों की तलहटी में वॉज अ लिटिल विलेज। तो पहाड़ों की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। ये गांव का नाम है कैट्सकिल। उसे कैट्स कौशल भी बोला जाता है। इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल, गांव में एक सिंपल सीधा साधा गुड नेचरेड फॉलो नेम्ड रीप वैन विंकल। एक सीधा साधा अच्छा स्वभाव का रीप वैन विंकल रहता है। ही वॉज अ काइंड नेबर। तो वह एक दयालु पड़ोसी था। नेबर का मतलब पड़ोसी, काइंड का मतलब दयालु। रेडी टू हेल्प एनीवन, तो हमेशा किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम, तो किसी की मदद करने के लिए वो तैयार भी रहता था और गांव में सभी लोग उसे पसंद करते थे। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शूटेड विथ जॉय वेन एवर दे शो हिम बिकॉज ही प्लेयर्ड विथ देम। तो गांव के बच्चे, द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शूटेड, तो गांव के बच्चे सभी उसे देखते तो खुश हो जाते। जैसे हम कभी भी किसी को ऐसे देखते हैं, अपने जो पसंद आते हैं उनको देखते हैं तो हम जब खुश हो जाते हैं ना कि हमें ये पसंद है, इसी तरह से वो बच्चे इस रीप वैन विंकल को देखते तब खुश हो जाते, झूमने लगते। फिर बिकॉज ही प्लेड विथ देम, तो क्योंकि वह उसके साथ खेलता था, क्योंकि ये आलसी था इसलिए उसके साथ पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो बच्चों के साथ खेलता था, इसलिए बच्चे उससे ज़्यादा पसंद करते थे। ही थॉट देम टू फ्लाई काइट एंड शूट मार्बल्स एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज। तो उन्हें पतंग उड़ाना और पत्थर मारना सिखाता था। मतलब कि ये बच्चों को पतंग उड़ाना, और मार्बल का मतलब हम खेलते हैं ना, कुछ हिंदी में बोलते हैं लखोटी, अंटी बोलते हैं गुजराती में, तो हम उसके साथ खेलते हैं। तो वो मार्बल खेलना सिखाता था और काइट पतंग उड़ाना सिखाता था और उन्हें लंबी कहानियाँ सुनाता था, एक नई नई स्टोरी सुनाता था। अब बच्चों को खेलना, स्टोरी सुनना, पतंग उड़ाना सब ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए वो रीप वैन विंकल को ज़्यादा पसंद करते थे। द ओनली प्रॉब्लम विथ रीप वॉज ही वॉज वेरी लेजी। रीप के साथ एकमात्र समस्या थी कि वह बहुत ही आलसी था। He did no work on his own farm and just idled away his time. उन्होंने अपने खेत पर कोई काम नहीं किया और सिर्फ अपना समय बर्बाद किया। ये रीप वैन विंकल का एक खेत था, फार्म था, तो उसने कुछ भी काम नहीं किया, उसने सारा वक्त बर्बाद ही किया। ही फेंस वेर फेलिंग टू पीसीज, ही काउ वॉज गोइंग अस्ट्रे।
तो उसके बाद टुकड़े करने के लिए गिर रहे थे। मतलब कि उसके जो फार्म, उसका जो खेत था, उसमें जो भी उगा था, जैसे हम खेती करते हैं, किसान जब खेती करता है तब कुछ ना कुछ बीज बोता है और वो फिर उगता है, बाहर निकल आता है। लेकिन जब कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे हम बीज नहीं बोते हैं और ऐसे ही कुछ उगाता है ना, तो हम वो यहाँ पे उसके खेत में उसने कुछ काम नहीं किया था ना, इसलिए वो कुछ ना कुछ गंदा सा उगाया था, इसलिए बोलता है। फिर उसकी गाय भटक रही थी क्योंकि खेती नहीं हो रही थी, तो उसकी जो गाय थी, काऊ थी, वो वहाँ तहाँ भटक रही थी। गोइंग अस्टे। वेट्स ग्रो ऑन हिज फार्म। उसके खेत पर खरपतवार उग गए थे। जैसे मैंने बोला कि जब खेती नहीं करते हैं, जब कुछ ना कुछ गंदा सा उगाता है ना, तो उसके खेत में भी उगाया था। रिप्स कॉन्स्टेंट कॉम्पेनियन वॉज हिज डॉग। तो रिप का लगातार एक साथी था जो कुत्ता था, नेम्ड वुल्फ। उसका नाम था वुल्फ, कुत्ते का नाम था वुल्फ। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग। तो काम से बचने के लिए वह अपने कुत्ते के साथ जंगल में चला जाता था। काम नहीं करना पड़े इसके लिए वो अपने पेट डॉग के साथ जंगल में चला जाता था। वन डे, एक दिन, रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड रिच्ड द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन। रिप एक बार चला जा रहा था और पहाड़ों के उत्तम भाग में, मतलब के पहाड़ के उच्चतम ऊपर के जो टोच होती है ना, उस भाग में पहुंच गया। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रिच्ड देयर। तो जब वो वहाँ पहुँच गया तब दोपहर हो चुकी थी। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइम। तो वो बहुत लंबी चढ़ाई कर रहा था, तो वो बहुत थक गया था। हिज ले डाउन एंड बिगेन डे ड्रामिंग। तो जल्द ही शाम हो गई और उसे एहसास हुआ वो लंबी चढ़ाई कर चुका था और बहुत थक गया था, और वो दिवा स्वप्न देखने लगा। मतलब कि एक स्वप्न, जो जगी आंखों से सपना देखते हैं ना, वो देखने लगा। इट वॉज सून इवनिंग एंड हीज रेस्टेड। इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रिच्ड हिज विलेज। तो वो लंबी चढ़ाई कर रहा था और चलते चलते उसको सपना आने लगे, जो दिन में सपने देखते हैं वो दिवा सपना आने लगे, और जल्द ही शाम हो गई और उसको एहसास हुआ कि जब तक वो उसके गांव पहुंचेगा तब तक तो रात बहुत हो चुकी होगी। ओके स्टूडेंट, हम यहाँ अपनी स्टोरी आधी रखते हैं, आधी हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।